देशमुख और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, भारत के मुसलमानों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है उसके बारे में पूरा डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर ये कहना नहीं भूलते कि भारत में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। इसी दौरान दोस्तों एक और नया खुलासा हो चुका है, जहां पर USCIRF के चीफ रब्बी अब्राहम कपूर ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि फिर भारत के प्रधानमंत्री के बयान पर सवालिया निशान आकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत को सीरिया बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहां पर मुसलमानों के साथ भेदभाव होते हैं, उनको मॉब लिंचिंग किया जाता है, उनको कारोबार से निकाला जाता है, उन्हें घरों से मकान घर किराए पे नहीं दिए जाते, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है और किसी भी क्राइम की सजा में अगर कोई भी मुसलमान ना भी हो तो भी उनका नाम उसमें शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों, ये हमारा कहना नहीं, रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वहां के चीफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत के हालात इतने खराब हैं कि अब इसे सीरिया की तरह भारत को घोषित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि भेदभाव के चलते इतनी भयानक स्थिति हो चुकी है भारत की कि अब सीरिया से भी बदतर हालत भारत की हो चुकी है। दोस्तों, और इसके बाद ये ऐसा पहला मौका नहीं है कि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसने ये पहली बार कहा हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि इन्होंने पहले भी भारत में हो रहे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं। 2020 में भी ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी, जहां पर दिल्ली दंगे में किस तरीके से मुसलमानों के घर जलाए गए उसका भी जिक्र यहां पर किया गया। कैसे तमाम मुसलमानों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान थे। दोस्तों, और उसी के साथ साथ इस बात पर भी गौर देना जरूरी हो जाता है कि इस पूरी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब तो भारत में तमाम एजेंसियों को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दों को उठाने वाली एजेंसियों को जो सिफारिश लगा कर विदेशों का दौरा करती हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। आपको ये भी उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में कहा है कि विदेशी विभाग को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अब इन तमाम एजेंसियों को बैन करना चाहिए क्योंकि ये भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं, ईसाइयों के साथ अत्याचार करते हैं, छोटी तमाम जो जातियां हैं, जाति विशेष के साथ ये अत्याचार करते हैं। और इसके बावजूद भारत की सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, क्योंकि मणिपुर का इंसिडेंट इतने दिनों से चल रहा था, तब किसी के कान में जू नहीं रेंगी। दोस्तों, एक वीडियो सामने आया तब जाकर भारत सरकार को ये याद आता है कि उन्हें कार्रवाई करनी है, उन्हें प्रतिक्रिया देनी है और 36 सेकंड के अंदर मणिपुर बोलकर निकल जाना है। लेकिन जब विदेशों में तमाम ऐसी रिपोर्ट छपती हैं तो भारत की छवि को बर्बाद करने के लिए ऐसी छवि बनाई जा रही है विपक्ष के निशाने पर, ऐसे कहते हुए भारत सरकार के नुमाइंदे नजर आते हैं। लेकिन सवाल तो वही खड़ा होता है दोस्तों कि भारत में इस तरीके की तमाम तस्वीर क्यों बनी आ रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो अब कोई ऐसी घटना होती तो समझ जाया जाता कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, मुसलमान की जान ले लेना, उसके घर को बुलडोज कर देना और तो और उनकी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर तमाम तरीके से बेइज्जत करना और लाखों करोड़ों मुसलमान को हेट स्पीच देते हुए मुसलमानों को ठिकाने लगाने की बात करना। दोस्तों, लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो गौर करने वाली वो ये है कि आपके घर का टमाटर 250 रुपए किलो पहुंच गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब फ्रांस के दौरे पर जाते हैं तो कह के आते हैं कि भारत में महंगाई नहीं है, भारत विश्व गुरु बन चुका है और इस विश्व गुरु का
डंका लगातार इस तरीके के रिपोर्ट्स में छपता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिसमें यह भी कह दिया गया है कि कैसे पूरा का पूरा जो कैटेगराइज्ड एजेंसीज हैं जो भारत के बाहर जाकर अपने बारे में बताती हैं कि हम इतने महान हैं, इसके बीच में उन्होंने ये भी कह दिया है कि कैसे पाकिस्तान, चीन, नॉर्थ एरिया और तमाम अरब देशों में भारत को जिस कैटेगरी में रखा गया है, जिस आप कैटेगरी में ऊपर रखते हुए आते हैं, जिसे पर्टिकुलरली कंसर्न कैटेगरी लिस्ट के अंदर जो तमाम देश आते हैं, जिसके अंदर चीन आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, पाकिस्तान आता है, सऊदी अरबिया आता है, उन्होंने कहा है कि अब भारत को इस कैटेगरी से भी बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। उनका ये कहना है कि इस कैटेगरी में तो भारत रहना डिजर्व ही नहीं करता। भारत इसीलिए रहना डिजर्व नहीं करता क्योंकि यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति के चलते मुसलमानों को पूरी तरीके से मौत की घाट उतारा जाता है दोस्तों। और ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, USCIRF जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के नाम से ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। पूरे मुल्क में कहां कहां धर्म के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, ईसाइयों को निशाना बनाया जाता है, जाति के नाम पर किन किन को निशाना बनाया जाता है, ये सब पर बारीक नजर रखते हैं। और उस बारीक नजर के साथ साथ ये हर किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि सत्ता अपनी गुमानी में घूमते हुए भारत के मुसलमानों के साथ इस तरीके का सलूक कर रही है, जिसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इस सुगबुगाहट न होने के चलते ही भारत को पर्टिकुलरली कंसर्न कैटेगरी है उससे निकालकर फेंक देना चाहिए। उस कंसर्न जो बैन लगाने वाली बात है, जो तमाम भारतीय एजेंसी और अधिकारियों को बैन लगाने की बात है, उसमें उन्होंने जो साफ तौर पर साफ कह दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि धार्मिक भेदभाव की जो लिस्ट है उसके अंदर अब भारत को अफगानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया और वियतनाम की कैटेगरी में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भारत अब पूरी तरीके से सीरिया से भी बदतर हालत में चला गया। और भारतीय एजेंसी और अधिकारियों के ऊपर कोई भी सिर्फ आर्थिक सुविधाओं को उठाने के लिए इस तरीके के सारे प्रपंच को चलने दे रहे हैं। और अगर उनकी ट्रैवलिंग पर बैन लगा दिया जाएगा तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर के चलते भारत के मुसलमानों को निशाना बनाना भी शायद कम हो जाए। और इस तरीके की रिपोर्ट आपको कोई गोदी मीडिया इसलिए भी नहीं बताएगा क्योंकि वो मोदी की गोदी में बैठकर सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर करने में व्यस्त दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मणिपुर के ऊपर तो किसी का सवाल उठेगा भी नहीं और भारत के मुसलमान उनको सिर्फ अपनी टीआरपी उठाने के लिए दिखाई पड़ते हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलेगा।